नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संकलित और संपादित भ्रमर गीत सार का 23वां पद पढ़ेंगे। आयो घोष बड़ो व्यापारी उधो, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी उधो, घोष बड़ो व्यापारी, फाटक दय कर हाटक मांगत, फाटक दय कर हाटक मांगत, भोर निपट सुधारी उधो, घोष बड़ो व्यापारी, धुरही ते खोटो खायो है, धुरही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी उधो, घोष बड़ो व्यापारी, इनके कहे कौन डहकावे, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसे कौन जानी उधो, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी कौ पीवै, अपनो दूध छाड़ी कौ पीवै, खार कूप को पानी उधो, घोष बड़ो व्यापारी, उधो जाहु सबार यहाँ ते, उधो जाहु सबार यहाँ ते, बेगी गहरू जनि लाओ उधो, बेगु गहरू जनि लाओ, मुँह मांग्यो पैहो सुर प्रभु, मुँह मांग्यो पैहो सुर प्रभु, साहु ही आनि दिखाओ उधो, घोष बड़ो व्यापारी उधो, घोष बड़ो व्यापारी। पद के कठिन शब्दों का अर्थ जाने। आयो माने आया, घोष का मतलब जो है गांव, नंद का गांव, ग्वालों का गांव, बड़ो माने बड़ा, व्यापारी माने व्यापारी, लादी खेप, खेप का मतलब जो है माल का बोझा, गुण ज्ञान, गुण ज्ञान और जोग की खेप लाद करके, ब्रज में आय उतारी, आय माने आकर के, उतारी माने उतारा है, फैलाया है, फाटक दय हाटक मांगत, फाटक यानी कि जो है फटकन, जो सूप वगैरह से जो फटकते हैं, तो जो व्यर्थ का चीज होता है वह निकल जाता है, तो वहीं जो है फाटक व्यर्थ का चीज दय हाटक मांगत, हाटक यानी कि हाट का सबसे जो है बहुमूल्य और मूल्यवान क्या है, तो सोना मांगत, भोरे निपट सुधारी, मांगत माने मांगता है, भोरे माने भोला समझ रहा है हमको, और निपट यानी कि बेवकूफ भोली, और निपट यानी कि मूर्ख समझ करके, सुधारी, सुधारी यानी कि अच्छी तरह जो है हम लोगों को बहुत अच्छा जो है बेवकूफ़ समझता है, धारी का मतलब जो है समझ करके, धारणा बना करके, धूर ही ते खोटो, धूर का मतलब जो है धूरी यानी कि मूल से ही, मूल ही में खोटो खायो है, यह खोट खाने वाला है, धूर्त है, खायो है, लय फिरत सिर भारी, इसीलिए इसका माल बिक नहीं रहा है, लय फिरत सिर भारी, सिर पर जो है भारी खेप लेकर के फिरत माने घूम रहा है। इनके कहे कौन डहकावे, इनके कहे कौन डहकावे का मतलब जो है
बहकावे में आएगा, धोखे में आएगा। ऐसी कौन अजानी है यहाँ। अपनो दूध छाड़ी को पियत, ये लोकोक्ति है। दूध छाड़ी यानी कि छोड़ करके, को पीवे, को पिए, कौन पिएगा, खार कूप को पानी, कूप का खारा पानी कौन पिएगा। ऊधो जाहु सवार, सवार यानी कि 100 वार, वार माने दिन, यानी कि दिन रहते ही, सवार यानी कि दिन रहते ही, देर मत करो अंधेरा नहीं तो हो जाएगा। यहाँ ते बेगी, यहाँ से बेग यानी कि जल्दी से, तेजी से, गहरू माने देर, जन लाओ, मत लाओ, लगाओ, देर मत लगाओ। तो अब इसका प्रसंग वही है कि उद्धव गोपियों को कहते हैं कि तुम सब जो है विषय वासना को छोड़ करके उस व्रत पर ध्यान लगाओ जिसे मुनि करते हैं। मुनि ध्यान लगाते हैं मगर वे पार नहीं पा पाते हैं। तो उसी जो है ब्रह्म जो निर्गुण और निराकार है, उस ब्रह्म को ध्यान में लाओ। तब जो है गोपियाँ कहती है, उद्धव को खरी खोटी सुनाती है। तो इसकी जो है व्याख्या है कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए आपस में कहती हैं, आपस में ही मिल करके बात करती हैं कि हे सखी, आज हमारी इस अहिरों की बस्ती में ज्ञान और योग के गुणों से युक्त माल की खेप ले करके आया है। यह बहुत बड़ा व्यापारी है। और कौन से इसके पास जो है चीज है, कौन सा माल है, तो गुण, ज्ञान और योग, गुणों का, ज्ञान का और योग की यह खेप लेकर के आया है। ब्रज में उतारी यानी कि ब्रज में इसने अपना माल फैलाया है। फाटक दे हाटक मांगत, यानी और यह क्या है कि हमें बिल्कुल मूर्ख समझ रहा है और मूर्ख समझ करके इस तुच्छ माल को, गुण ज्ञान और योग के तुच्छ माल को हमारे सिर मढ़ देना चाहता है। वह फटकन दे करके, अर्थात ज्ञान योग समर्थित व्यर्थ के ब्रह्म को दे करके हमसे हाटक अर्थात हाट के बहुमूल्य अर्थात स्वर्ण अर्थात हमारे लिए बहुमूल्य हमारे प्रियतम कृष्ण को ही मांग रहा है। कृष्ण की याद को ही यह जो है मिटा देना चाह रहा है। हे सखी, इस व्यापारी का माल मूल रूप में ही खोटा है। यही कारण है कि इसका माल कहीं बिक नहीं रहा है और इसीलिए यह अपने सिर पर भारी बोझ को लाद करके गांव-गांव घूम रहा है। कोई खरीदार ही इसे नहीं मिल रहा है। और हम गोपियों को, हम ब्रजवासियों को यह अज्ञानी समझ करके, मूर्ख समझ करके हमें बेचना चाह रहा है। तो हम यहाँ ब्रज में कोई अज्ञानी हैं? ऐसा कौन अज्ञानी होगा, बेवकूफ़ होगा, मूर्ख होगा जो इसकी बातों में आ करके धोखा खाएगा और इसके बहकावे में आ करके इसके खोटे माल को खरीद ले? कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपने घर का दूध छोड़ करके कुएं का खारा पानी पिएगा? यानी जिसके घर में दूध है वह जो है कुएं का खारा पानी क्यों भला पिएगा? जब हमारे पास कृष्ण हैं तो हम जो है उस कृष्ण के रूप रस के मधुर पान को छोड़ करके इस जो है निर्गुण ब्रह्म के खारे जल का पान कैसे करेंगी, इसे ये पता नहीं है। तो आगे सूरदास जी कहते हैं कि जो है
गोपियाँ और उद्धव को बनाते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम यहाँ से जल्दी ही, दिन रहते ही जो है सवेरे सवेरे तुम जो है चल जाओ, वहाँ जाओ, देर मत लगाओ और उस माल को लाओ जो हमारे लिए प्रिय है। तुम अपने महाजन अर्थात जो है कृष्ण का वह माल लाओ जो हमारे लिए प्रिय है। हम उस माल के खरीदार नहीं हैं जो तुम्हारे महाजन अर्थात श्री कृष्ण ने यहाँ पर भेजा है तुम्हें बेचने के लिए। हम यहाँ पर मूर्ख नहीं हैं और मूर्ख तुम हो कि यहाँ पर खोटा माल ले करके आए हो हमें बेचने के लिए। अगर तुम श्री कृष्ण को अगर यहाँ ला दोगे तो ये जा समझ लो कि तुम्हारा माल तो जो है देखते ही बिक जाएगा और यही नहीं, तुम्हें मुँह मांगी कीमत मिलेगी, लाभ ही लाभ होगा। अब इसमें विशेष क्या है, तो इसमें निर्गुण ब्रह्म को निस्सार और उपेक्षणीय बताया है गोपियों ने। और यहाँ पर कह सकते हैं कि सगुण रूप की प्रतिष्ठा दी, सगुण रूप को प्रतिष्ठित किया गया है। और इस पद में निर्गुण संप्रदाय पर गोपियाँ बड़े ही तार्किक ढंग से निर्मम और मार्मिक प्रहार करती है। और इसमें अलंकार तो नंद को उद्धव को व्यापारी यानी व्यापारी बनाती हैं और उद्धव रूपी जो है व्यापारी के माध्यम से ये श्री कृष्ण को जो है संदेश जो है देना भेजना चाहती हैं। इसलिए इसमें रूपक और अन्योक्ति दोनों का जो है संकर यानी कि दोनों का मिश्रित रूप है। और खार कूप को पानी, यहाँ पर उद्धव के जो है माल को खारे कूप के पानी से जो है समझाना चाहती हैं उदाहरण दे करके। इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। और दूध छाड़ी को पीवे खार जल, तो यह जो है आम लोकोक्ति है जो जन जन में प्रचलित है कि दूध छाड़ को खारा जल कौन पिएगा का इसमें बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। और इस भांति भाषा इसकी जो है सरल है, प्रवाहमय है, लालित्यपूर्ण है, माधुर्य युक्त है और संगीत तत्वों से युक्त भरपूर है। और इसमें अलंकारों विशेष करके छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार के सार्थक प्रयोग से यह पद गेय बन गया है। और इसमें काफी राग है, यह काफी राग में गाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब भी करवाइएगा, खुद भी कीजिएगा। और अगर कहीं कोई परेशानी हो तो कॉल कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।